आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से क्लियर है, आयनिक मतलब दो आयंस बनते होंगे। आयंस तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इसका मतलब नाम से क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इसका मतलब एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक भैया इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ग्रहण किया, और ये कैसा बॉन्ड बन गया आपका, आयनिक बॉन्ड। एक देगा, एक ग्रहण करेगा। बहुत सारी एग्जाम्पल है, NaCl, MgCl2, Na2O, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में गौर करें ना तो एक धातु है, एक अधातु है। एक सवाल आता, आयनिक बॉन्ड बनता कब है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसका डिफिनीशन वाइज पढ़ें तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जा सकती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे कि अब कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता होगा, भाई आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, एक सोडियम है, क्लोरीन है। अब बताएं कौन देगा कौन लेगा। तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। ये नॉन मेटल है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। इसको और रीजन वाइज समझें तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 2 8 7 17 नंबर पे आता है ये। अब इसने इसको देखा, इसने इसको देखा। अब देखिए रूल क्या बोलता है ना, हर परमाणु बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसको 8 चाहिए तो 7 ले ले, इसको 8 चाहिए तो 1 ले ले। पर इसके लिए 7 लेना तो कठिन है भाई। पर एक छोड़ दे, अमीरी दिखा दे ना, एक छोड़ दे तो इसके तो 8 पूरे हो गए। और जैसे ही क्लोरीन इसके पास आया, इसने कहा भैया मैं छोड़ने वाला हूँ। उसने कहा मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, ग्रहण कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। जो छोड़ेगा वो अमीर आदमी कहा जाता है। केमिस्ट्री में वो कैसा अमीर आदमी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। भाई मेरे पास ज़्यादा, मैंने छोड़ दिया। दान वही कर सकता है ना जिसके पास अधिक हो। तो पैसे कमाइए, खूब दान करिए, 2 चीज़ों पे फोकस रखिए। और नहीं भी कमा पाते हैं तो परोपकार की भावना ज़रूर रखें। पहली चीज़, खूब मेहनत करिए यार, रगड़ डालो अपने आप को। 4 साल रगड़ डालो, मस्त पढ़ डालो। 6 में 5-6 साल बाद आपके हाथ में जॉब होगी, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। कुछ भी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा यार। दुनिया में एक से एक करिश्माई नेता हुए हैं, पर पढ़ा लिखा जो नेता नहीं है वो करिश्माई नहीं हो सकता। वो दुनिया देश नहीं बदल सकता, उसे काम चला सकता है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, मस्त पढ़ के जाइए। जिस भी फील्ड में जाइए इतिहास रच दीजिए, जिस भी फील्ड में जाइए इतिहास रच दीजिए। तो अगर बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसने दिया, इसने लिया, और इनके बीच कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया, NaCl। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक नाम और है, वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका बच्चों ये मीनिंग है कि इनके एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में क्या प्रवाहित हो सकती है, विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसलिए इनको हम कौन सा बॉन्ड भी कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। पहली चीज़ भाई, प्लस और माइनस आ गया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इन्हें वैद्युत संयोजक बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जलीय विलयन में कैसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, फ्लो होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध भी। और इसका सबसे पुराना उदाहरण या सबसे पहला उदाहरण हम देखें तो NaCl।
अब एक चीज आता है ना, इसका संरचना बना के दिखाई, इसमें किस प्रकार आयनिक बॉन्ड बना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, NaCl दिया गया है, सोडियम लिखिए, क्लोरीन लिखिए, ऐसा कुछ बनाते हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक। हमेशा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही दर्शाए जाते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 8 पूरा करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसने दे दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो आप ऐसे एरो लगा दीजिए, इसका मतलब इसने दिया, इसने लिया, और इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दोनों मिलके कंबाइंड क्या बन गए? NaCl। तो ये था उदाहरण नंबर फर्स्ट, आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन। इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बॉन्ड कहते होंगे। अब कुछ ऐसा है, दूसरा है, अगर मैं आपसे कहूँ MgO बनाइए, तो शायद बहुत आसानी से बना सकते हैं ना। एक दूसरा एग्जाम्पल भी कर लें। Mg का मतलब क्या है बच्चों? मैग्नीशियम कितने नंबर पे? 12, 2 8 2। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8, 2, 6। इसको भी 8 पूरे करने हैं, इसको भी 8 पूरे करने हैं। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 8 पूरा करने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कि ये 2 दे दे, और ये भाई साहब 2 लेने के लिए खड़े बैठे हाथ फैलाए। ये क्या होगा? ये धातु होगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या हैं? धातु हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। तो अब सवाल है, रासायनिक बंध बनता किन के बीच में है? मैं हेडिंग डाल के लिखवाऊंगा, अभी इस एग्जाम्पल को करते हैं ना। मतलब एक धातु और एक अधातु के बीच बनता होगा। सिंपल है, एक देने वाला एक लेने वाले के बीच बनता होगा। अब मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने? 1 1 2। ऑक्सीजन के कितने दिखाने हैं? 6 6, कहीं भी दिखा दो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 2 दे दिए। इस पे बेटा कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस का 2 माइनस का 2। अच्छा, माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे न लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सभी बातों का मतलब सेम है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और द कंपाउंड इज फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल करना चाहें तो एक और एग्जाम्पल हम जल्दी से मैं दिखा देता हूं, फिर हम सवाल पे डिस्कस करेंगे। व्हाई आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयनिक बंध किस प्रकार बनता है? Na2। सोडियम बनाएंगे। सोडियम भाई साहब 11 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 2, 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए। सोडियम, एक सोडियम इसके पास आया, उसने कहा भैया मुझे 8 पूरा करना है, तुम 1 ले लो। ऑक्सीजन ने कहा मुझको कमी तो है, पर मुझको 2 चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं कुछ करूँगा, रिश्ता नहीं बनाना। वो कह रहा नाराज काहे होता भाई साहब, मैं अपने दूसरे भाई साहब को ले आता हूँ। अब होगा क्या? इसको 2 चाहिए। एक सोडियम 1 दे सकता है, और दोनों सोडियम 1 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड? सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि इसको 2 चाहिए, अकेला नहीं। हो कहेगा अकेले आओगे हम भगा देंगे ना, भगो भैया, नहीं हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है, साथ में आइए, पेयर में आइए, बढ़िया मस्त कुर्सियाँ बनवाई हैं आपके बैठने के लिए, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए। ओह सॉरी, 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बूंदी बना दें। अलग अलग बनाने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास है 1 1, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसके पास 1 धन आयन, इसके पास ऋण आयन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास 1 धन आयन। इसको लिखने का तरीका होता 2Na+। इसका मतलब 2 सोडियम, दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने लिए और बना क्या लिया? Na2O। तो ये रहा इसका तीसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अब इस सवाल पे आते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता क्यों है? आयनिक बंध बनता क्यों है? व्हाई? रीजन ऑफ फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। ये किन के बीच बनता है? तो पहली चीज तो अष्टक पूरा करने के लिए बनता है। दूसरा सवाल है तथा किन के बीच बनता है?
तो पहला आंसर तो सबको क्लियर होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे एक पहला आंसर होता है प्रबल धन विद्युतीय तत्व या आयनिक बॉन्ड कब बनता है, बनता क्यों है, कैसे बनता है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो किन के बीच बनता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला उसे क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व के बीच बनता है। और किस लिए बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है या निम्नतम स्थिर ऊर्जा में जाने के लिए बनता है। नंबर सेकंड, अभी ये बेचारा तिलमिला रहा है, एक कहीं भी कोई मिलेगा दे देगा ना, उसी तरीके से। दूसरा है, इनको हम कहते हैं धातुएं, मेटल, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधातु। तो किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। सेकंड नंबर है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच बनता है। तीसरा कोई आंसर दे सकता है, तीसरा है बच्चों जिनके बीच, अभी हम पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा विद्युत ऋणात्मकता, फोन कैलिबर ISCPH, फिर कभी क्लास लेंगे तो बताया जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से कम हो, से अधिक हो, जिनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस क्या हो, 1.7 से अधिक हो, उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। जिनके बीच कम होगा तो सहसंयोजक बन जाता होगा ना, वो हमारा बाद का टॉपिक है। अच्छा, एक लास्ट हेडिंग है क्लास खत्म करने से पहले, मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में। आयनिक बॉन्ड के गुणधर्म क्या होंगे, या आयनिक यौगिकों के, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनके क्या गुणधर्म होंगे, किस अवस्था में पाए जाते होंगे, ठोस द्रव गैस, बताइए। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें हम लवण कहते हैं। एक धन एक ऋण वाला जब भी मिलता है तो उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। तो पहली चीज तो सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं बेटा, आयनिक यौगिक जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एट सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर अगर इसी में सेकंड डिस्कस करें कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है आयनिक यौगिकों की। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, यह प्रबल बॉन्ड होता है, प्रबल बंध होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज इन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यह प्रबल बंध होता है, वीक नहीं होता है कि हवा दिया टूट नहीं गया ना, गरम थोड़ा सा किया टूट नहीं गया। नंबर थर्ड, इनके गलनांक में से होता है कि ठोस अवस्था में तो इनको गलाना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मजबूत है तो हाई होंगे। गलनांक और क्वथनांक बच्चों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर। इसी क्रम में अगर चौथा हम डिस्कस करें तो क्या कर सकते हैं, इनके जलीय विलयन में बच्चों क्या प्रवाहित की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये प्लस और माइनस में टूट जाते हैं कुछ सॉल्यूशन में। जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, या विद्युत प्रवाहित करने पे आयनस में टूट जाएंगे, ये मान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और लास्ट है, अच्छा, दो टॉपिक के बीच यही डिफरेंस है आ जाता है। आयनिक बॉन्ड में भी हमें सिर्फ दो बातें पढ़नी, फजांस रूल्स, फायांस रूल्स भी हिंदी में किताबों में लिखा होता है, फजांस अंग्रेजी में, फजांस नियम, और दूसरा पढ़ना बॉर्न हार्बर चक्र। लेकिन सहसंयोजक बंध में ढेर सारी थ्योरी पढ़नी है। वो ढेर सारी थ्योरी इसलिए उसमें पढ़नी पड़ती है ना कि उनके बीच एक विशेष प्रकार का कोण होता है।
अगर आपसे पूछें सोडियम क्लोरीन से जुड़ा है कितने डिग्री के कोण में जुड़ा है, कुछ नहीं, 180 डिग्री, कोई आंसर नहीं है। किस प्रकार परमाणु व्यवस्थित है, अभी कोई आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ये होता है इनकी प्रकृति अदिशात्मक। ये नहीं कि जब ये इतने डिग्री पे आएगा तभी ये इससे जुड़ेगा, इधर से आएगा तभी जुड़ेगा, कहीं भी दिख जाए आगे पीछे ले फटाक बॉन्ड बन गया। इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है, इस बात को नोट रखिएगा। दे आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कोई दिशा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। उसी सब को पढ़ना है हमको, सहसंयोजक बॉन्ड में सब डायरेक्शनल होती होगी। तो 5 प्रॉपर्टी अगर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन की जाए, ठोस अवस्था में प्रबल बंध होता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है। हम अगले वीडियो में फायांस रूल्स के साथ आपके सामने मिलेंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।